स्टूडेंट्स इस लेसन में हम जो है सबरिंग के बारे में पढ़ेंगे। उपवलय। उपवलय को पढ़ने से पहले हम जो है एक थ्योरम, एक सवाल एग्जाम्पल करेंगे उसका, वलय का। एक एग्जाम्पल है जो आपके 2019 में आया हुआ है, पूरे पढ़े क्वेश्चन आया था 10 नंबर का। ये सिद्ध कीजिए m प्लस एन अंडर रूट 2, जहां m और n जो है z पूर्णांक है, मतलब z के अवयव है, प्रकार की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संख्याओं के योग और गुणा के लिए वलय है। और क्या ये वलय क्षेत्र है, ये हमें मतलब पूछा गया है। तो हम देखो सबसे पहले जो हमारे लिए दे रखा है m प्लस एन रूट टू, इस टाइप की जो भी संख्या उन्हें हम एक सेट मान लेते हैं g। m और n कहां से लिए, z से। अब देखो समुच्चय r का एक उप समुच्चय, ये वास्तव में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r का एक उप समुच्चय आपके लिए दे भी रखा है। अब देखो इसके हम दो मेंबर लेते हैं, दो अवयव लेते हैं x और y। एक्स जो है आपका ऐसे लेंगे हम, एम और एन रूट टू है तो हम एम और एन में सफिक्स लगा देते हैं वन वन, एम वन प्लस एन वन। वाई हम लगा लेते हैं एम टू और एन टू, और रूट टू तो आपका आएगा ही। जहां पर आपके एम वन एम टू एन वन एन टू सभी क्या है, जेड के मेंबर है, पूर्णांक है। आप इन्हें जोड़ोगे तो क्या आएगा आपको, देखो एम वन प्लस एम टू, हम और रूट दो वाली जो है एन वन और एन टू उनको अलग से इकट्ठा कर लिया, और हमने रूट टू कॉमन ले लिया। आप देखो ये जो मेंबर है वो जी का हुआ, क्योंकि एम वन प्लस एम टू और एन वन प्लस एन टू ये जो आपके जेड के मेंबर है। साथ ही यदि आप गुणा करते हैं तो देखो एम वन का एम टू से हो जाएगा, तो एम वन एम टू, और एन वन रूट टू का अगर एन टू रूट टू से करें तो आएगा टू एन वन एन टू, प्लस रूट टू वाले कौन कौन से है, एम वन एन टू और एन वन एम टू, ये और रूट टू आपको कॉमन। ये भी जो है आपका जी का मेंबर हुआ, कारण आपका एम वन प्लस टू एन वन एन टू ये पूर्णांक ही होगा, पूर्णांकों के गुणनफल से और योग से बना है, तो ये आपका पूर्णांक है, और ये भी आपका पूर्णांक है। तो आपके ये जी का मेंबर आ जाएगा, ये ऊपर वाला, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ रूट टू के साइड में ये और ये अवयव दोनों किसके, जेड के मेंबर है। तो जी में कैसे मेंबर है, जहां पर यहाँ बनने वाली संख्या और यहाँ बनने वाली संख्या जेड के अवयव होने चाहिए, तो जेड के अवयव है। इसलिए जी जो है आपका, हमने जी सेट माना, वो योग और गुणा संक्रिया के लिए जो समर्थ है। पुनः x माइनस वाई, अगर हम x में से y घटाते हैं, x हमने ये और ये है, तो m वन माइनस एम टू, एन वन माइनस एन टू और रूट टू। तो आपके ये जो g का मेंबर होगा, कारण क्या रहेगा आपका, m वन माइनस एम टू और n वन माइनस एन टू, ये आपके z के अवयव है, तो x माइनस वाई भी g में। इस प्रकार जो g प्लस है आपका, वो क्रमनिवय ग्रुप जो है आपका r प्लस, उसका एक उपसमूह है। क्यों उपसमूह है, कि आपने जी के दो अवयव लिए x और y, और उनका डिफरेंस जो है वो x माइनस वाई, वो जी का अवयव है। और ये उपसमूह होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है, इसके कारण से आपका जी प्लस आर प्लस का एक उपसमूह हो गया। अब देखो, अब फलतः जी प्लस जो है वो स्वयं भी एक क्रम में ग्रुप है। वास्तव में उपसमूह होने का मतलब क्या होता है, कि जो संक्रिया दी हुई है उसके लिए वो स्वयं भी ग्रुप होता है। तो जी प्लस आपको क्या हो गया, ग्रुप हो गया। पुनः संख्याओं का जो गुणन है, संख्या जो है पूर्णांक है ना, पूर्णांकों का गुणन क्रम में सचारी होता है, ठीक है ना, तथा योग के सापेक्ष बंटन नियम का पालन करता है, संतुष्ट करता है। अतः जो जी प्लस क्रॉस जो आपका एक बीजी निकाय है, वो आपका क्रम में बलय बन जाएगा। कारण देखो आप, गुणा के लिए क्रम में और सहचारी होता है ये, तो सामयिक ग्रुप बन जाएगा जी क्रॉस। भाई बलय के लिए आपको क्या होना चाहिए, जी प्लस आवेली ग्रुप, जी क्रॉस सामयिक ग्रुप, ठीक है ना। तो सामयिक ग्रुप के लिए सहचारिता का पालन होना चाहिए, सहचारिता का पालन होता है, और क्रमनियमितता की होता है। लेकिन हमें बलय सिद्ध करने के लिए क्रमनियमितता की जरूरत नहीं पड़ी, हमें सहचारी की जरूरत पड़ी, तो सहचारिता का पालन होता है, प्लस बंटनता का भी पालन होता है पूर्णांकों के लिए। तो ये आपका जी प्लस क्रॉस जो आपका क्रमनियमितता, क्रमनियमित वलय बन गई, ठीक है ना, गुणा के लिए क्रमनियमितता का भी पालन होता है। अब देखें अशून्य, हमें क्या जानना है कि क्षेत्र प्रूव करने के लिए भाई
प्रत्येक अशून्य संख्या का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। तो देख हम एक अवयव लिया हमने m प्लस एन रूट टू, इसका प्रतिलोम निकालेंगे, 1/m+n√2 आएगा। अब इसका हम परमीकरण करते हैं तो ऊपर नीचे m-n√2 अंश और हर में गुणा कर लेते हैं, तो आपको ये आ जाएगा m-n√2 नीचे m² - 2n²। अब इसको हर को जो है m² - 2n² इसके m के बटे में भी रख लेते हैं, प्लस -n√2 के बटे में भी रख लेते हैं। अब आप देखो जो आपके दो ये बने हैं, ये अवयव m बटा और ये -n बटा m² - 2n², ये आवश्यक नहीं है कि आपके पूर्णांक ही हो, क्योंकि हमारे लिए ये जो मेंबर आया है, प्रतिलोम आया है, ये जी का अवयव होगा यदि ये पूर्णांक है। लेकिन आप देखो अगर हम संख्या लेते हैं 3+√2, तो आप देखो ये क्या बनेगा यहाँ पर m/m² - 2n²। m का मान आपने क्या लिया 3 और n का मान लिया आपने 1, तो आपको क्या आएगा 3। अब देखो यहाँ रखो, इसमें m की जगह आपने 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 3/7। अब ये तो आपको पूर्णांक है ही नहीं, तो ये देख लो, इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या हमने ली ना m-m+n√2, उसका गुणनात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है जी में। अगर उसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है तो जी प्लस क्रॉस आपका क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम उपवलय की परिभाषा पढ़ते हैं। उपवलय क्या है? वास्तव में जैसे आपने उपग्रुप पढ़ा ना, उसी तरह से आपका उपवलय है। जैसे आपने वलय पढ़ी, किसी वलय आर के आरेख तो उपसमुच्चय एस होगा, ये एस जो है आर का उपवलय कहती है यदि आपका जो एस है वो आर की संक्रियाओं के लिए, यानी दो संक्रियाएं प्लस और क्रॉस, उनके लिए समवर्त है, तथा स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष, मतलब जो प्रेरित की गई है, मतलब आपके आर की जो संक्रिया उनके लिए एस जो है आपका एक वलय हो। अब देखो आर स्वयं और जीरो से बना हुआ सेट, ये हमेशा बल उपवलय होंगे आर के दो, इन्हें हम विषम उपवलय कहते हैं, और शेष सभी जो उपवलय होंगे वो आपके उचित उपवलय होंगे, प्रॉपर होंगे। अब किसी वलय आर के कोई अरिक्त उपसमुच्चय एस होगा, उस एस के आर का उपवलय होने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, हम मतलब कैसे साबित करेंगे, कोई हमारे लिए सेट दे रखा है एस आर का कि वो उपवलय है, उसके लिए हमारे पास एक प्रतिबंध है, ए और बी आपने दो मेंबर लिए इसके, तो उनका डिफरेंस और उन अवयवों का गुणनफल दोनों एस के होंगे, तो एस आर की उपवलय होगी। अब देखो ये आवश्यक और पर्याप्त दोनों है, तो पहले हम प्रूव करते हैं कि प्रतिबंध है वो आवश्यक है, यानी पहले हम इस एस को उपवलय मान के चलेंगे और प्रतिबंध को प्रूव करेंगे। तो हमने माना कि एस वलय आर का उपवलय है, तब आप दो मेंबर लिए एस के अवयव ए बी एस के अवयव है, तो ए एस का होगा माइनस बी भी एस में होगा। कारण क्या है आपका? कारण क्या है? एस आपका उपबल है तो एस प्लस आपका आवेली ग्रुप है, और आवेली ग्रुप है एस प्लस, तो माइनस बी उसमें होगा, क्यों प्रतिलोम होगा। अब आपका ए एस में माइनस बी एस में, तो ए प्लस माइनस बी बराबर बनेगा आप ए माइनस बी, वो एस में होगा। क्यों हुआ? समवर्तता गुण धर्म से, क्योंकि आपका एस क्या है? उपबल है, तो एस प्लस आपका ग्रुप होगा। तथा दूसरी जो शर्त है वो बन जाएगी आपकी इससे, समवर्तता गुणन की समवर्तता से। ए और बी एस के मेंबर लिए तो ए भी आपका एस का मेंबर होगा। अब हम जो है इसका विपरीत प्रूव करेंगे, हमारे वाली जो शर्त दे रखी है उन शर्तों को लेके चलेंगे, और हम इस जो सबसेट दे रखा है एस, उसको हम उपबल प्रूव करेंगे। तो देखो मान लेते हैं, माना एस आर का एक आरेख उपसमुच्चय जो दिए गए दो प्रतिबंध हैं उनको संतुष्ट करता है। अब सिंस एस आपका फाई नहीं है, आरेख है, तो हम एक अवयव लेते हैं ए एस का। क्या होगा? ए आपका एस का है, ए एस का है, तो ए और ए का डिफरेंस जीरो आएगा। दिस सिंपलाई ए और ए का डिफरेंस जीरो आएगा, वो आपका किसका मेंबर होगा? एस का अवयव होगा। इसलिए एस में शून्य अवयव आपका विद्यमान है। शून्य अवयव क्या है? विद्यमान है। पुनः जीरो एस में बिलोंग करता है, ए आपने एक मेंबर लिया इसका, तो जीरो और ए का डिफरेंस माइनस एस में होगा, यानी एस में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। यानी आपने ये प्रूव कर दिया कि तत्समक और प्रतिलोम विद्यमान है। अब आप देखो ए
और बी दोनों एस के मेंबर हैं, तो माइनस बी एस में होगा, प्रतिलोम विद्यमान हमने ये प्रूव किया है। तो जो पहला प्रतिबंध है उससे क्या होगा, ए माइनस माइनस बी, ये आपका एस में होगा, ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी। इसका मतलब क्या होगा कि ये एस जो है वो गुणा प्लस के लिए समर्थ है। तो हमारे पास तीन चीज प्रूव हो गई। आपके एस में जो है योग संक्रिया के लिए तस्मक है, प्रतिलोम विद्यमान है, यानी योज्य प्रतिलोम विद्यमान है, और समर्थ प्लस संक्रिया जो समर्थ है। अब आप देखो एस क्या है आपका, एस जो है वो आपका आर का सबसेट है। अब एस का सबसेट है तो एस में मेंबर कहां से आए, आर से आए, संक्रिया भी आर की है, इसलिए योग के लिए क्रमनियमितता और सहचरता का पालन आर एस में भी होगा। यहाँ आर नहीं है, एस में भी होगा, या एस में, एस में होगा तो इसका मतलब क्या होगा आपका, एस में देखो तत्समक हो गया, प्रतिलोम हो गया, समृद्धता गुणधर्म है, साचरता हो गई और क्रमनियमितता हो गई, आपका एस प्लस जो है वो आवेली ग्रुप हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए प्रतिबंध से आपका जो है ना एस प्लस तो क्या होगा, आवेली समूह, और एक दूसरा जो प्रतिबंध दे रखा है दिए गए प्रतिबंध से एस जो है गुणा के लिए समर्थ है। अब गुणा के लिए अब हमें क्या प्रूव करना है, उपबल होने के लिए एक तो बले बन जाइए, बले बने तो बले बनने के लिए एस प्लस तो आवेली ग्रुप हो ही गया, एस क्रॉस जो हमारा सामी समूह बनना चाहिए, साचरता बननी चाहिए। तो गुणा संक्रिया के लिए समर्थ तो है ही, गुणा संक्रिया के लिए साचरता का पालन एस में भी होगा, क्योंकि कारण क्या है कि आपका एस जो है ना वो आर का सबसेट है, और बंटनता का पालन भी होगा इसमें, क्योंकि आपके जो मेंबर हैं एस के वो सारे मेंबर आर से आए हैं, तो आर की संक्रियाओं के लिए जो है आपका सहचरता और बंटनता का पालन होगा, अतः एस जो है आपकी उपबल हो गई। लेकिन ये जो प्रश्न है ना आपकी, ये थ्योरम 2019 में जब आई थी, उसमें क्या हुआ था, इस शर्त जो थी, शर्त की बजाय इस सबसेट को ही रखा गया था ए और बी मेंबर की जगह। जैसे आपने यहाँ ए माइनस बी बिलोंग टू एस था, तो वो ए और बी को हटाकर यहाँ सेट लिख दिया, एस प्लस माइनस एस बराबर एस। इसका मतलब ये हुआ कि आपने दो मेंबर आपने एस के लिए, एस के मेंबरों का आपने यहाँ एक प्लस और दूसरा उसका प्रतिलोम बराबर आपका एस का ही मेंबर आएगा। एक एस एस बराबर एस, मतलब आपने अगर एस के दो अवयव लिए और उनका गुणा किया तो वो एस में ही आएगा। ये ये दे करके आपको प्रूव करेगा, तो प्रूव आपको ये ऊपर वाला ही करना था सारा, और आपको ये 2019 में आया हुआ है।